वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और लास्ट चैप्टर भी। कोई प्रॉब्लम हो लास्ट चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट मी, अदरवाइज़ यू कैन ईमेल मी। आप मुझे मेल कर सकते हैं और मैं ईमेल पर आपको ऑडियो सेंड कर दूंगी जो आपकी प्रॉब्लम है। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ऑडियो सेंड करके आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो चैप्टर नंबर 10 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सबके लिए, जिसका नाम है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। हम इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में कवर अप कर लेंगे क्योंकि ये छोटा चैप्टर नहीं है जो कि आपकी 2-3 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वी हैव मतलब मैं आप सबके लिए इसे आई थिंक 7 to 8 वीडियोज़ में कवर अप करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, जो हमें मार्केट एक्टिविटी सेलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड करी जाती हैं इस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो ईजी हो जाती है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर द इंटेंशन टू हम अपने क्या इंटेंशन होता है ताकि हम अपने कस्टमर्स की नीड्स पूरी कर सके। उस वजह से हर मैन्युफैक्चरर हर तरीके का हर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है अपने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के बाद उन्हें हम जो स्पेसिफिक ब्रांड्स का नाम देते हैं, जिसे जो एक ब्रांड क्या कंसिस्ट करता है, एक वर्ड, एक लेटर, एक ग्रुप ऑफ वर्ड और अ लेटर, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, जिसकी वजह से हम उसको एक ब्रांड रजिस्टर्ड नेम टैग ट्रेडमार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग की टेक्निक है वो आइडेंटिफाई करने में ईजिली हो हमारे कस्टमर को, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट का जो कंपटीशन है वो हाई लेवल पे हो जाता है। फिर हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए लेबलिंग करते हैं, जो लेबल है वो उसे इंफॉर्मेशन देता है एज अ प्रोडक्ट और एंड द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के यहाँ 3 तरीके दिए हुए हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रांडिंग क्या है। ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ प्रोडक्ट इज ब्रांडेड। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम एक प्रोडक्ट को ब्रांडेड नाम दे देते हैं। रीजंस क्या है ब्रांडेड के, उससे पहले हमें बस डेफिनेशन देख लेते हैं, मीनिंग देख लीजिए। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम प्रोडक्ट को स्टैम्प करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एक नेम के थ्रू, एक मार्क के थ्रू, जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, जिसकी वजह से उस एक प्रोडक्ट को, उस एक ब्रांड को इंडिविजुअलिटी मिल जाती है, एक सोल ट्रेड मिल जाता है, जिसकी वजह से हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उसे पर्टिकुलर सेलर को दे सकते हैं। अगर आप घर बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, आप उस शॉपकीपर को फ़ोन करके कह दो कि मुझे एडिडास के शू चाहिए, तो वो आपको एडिडास के सैंपल्स दिखा देगा जो एडिडास से रिलेटेड है। और एडिडास एक ब्रांड है जिससे आपके सेलर को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो गया। ठीक है, अब रीज़न देखिए ब्रांडिंग के क्या है। टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिससे हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इजी एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी कर सकते हैं। स्पेशल कंज्यूमर प्रेफरेंस हम ये क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड सेटिस्फाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। जो सेल है अपने प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो सेल प्रमोशन है इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट वो एक इंस्ट्रूमेंट है। मार्केट सेगमेंटेशन ईजियर हो जाती है। फैसिलिटेट होती है लॉन्चिंग अदर प्रोडक्ट विद द सेम ब्रांड। हम उसी ब्रांड के थ्रू हम उसकी एक प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन भी इंक्रीज कर सकते हैं। और वो ईजिली एक्सेप्टेंस होता है बाय मिडल मैन्स, बाय सेलर्स, बाय होलसेलर्स, बाय कस्टमर, हर एक के थ्रू। और जो पर्सनल प्रेसिंग सेलिंग एफर्ट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अब मीनिंग ऑफ ब्रांड क्या है ये देखिए। मीनिंग ऑफ ब्रांड क्या है? अ ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म and to differentiate them from products of the competitor. A brand or a trademark is an integral part of the symbol appearing of the product. ठीक है,
Brand represent product image, quality or value. Brand influence the buyer in the market his buying decision, reducing his searching time in the finding products with desired features, such as the quality and standard of the product. According to American Market Association, a brand is a name, term, symbol, or design, or a combination of them, which is intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors. ठीक है. ब्रांड नेम क्या हो सकते हैं? कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, जैसे फिलिप्स, लक्स, हैमन, बिस्लेरी, निरमा, मारुति, कोका कोला, टाटा. ये है आपके सारे ब्रांड नेम. ब्रांड मार्क is that part of the brand which can be recognized but not altered, such as symbol, design and distinct coloring or lettering. ठीक है. लोगो इज अ ब्रांड मार्क, जिससे आप उसे ड्रॉ करके बता सकते हैं. ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इज अ लीगल टर्म जो कि रजिस्टर करी जाती है ट्रेड एंड मर्चेंट मार्क एक्ट 1958 के अकॉर्डिंग. ठीक है. आप अकॉर्डिंग टू AMA आप डेफिनेशन इसे लर्न कर सकते हैं. अब है डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क. रजिस्ट्रेशन, ब्रांड के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है बट ट्रेडमार्क के लिए है. स्कोप, ब्रांड का लिमिटेड है पर ट्रेडमार्क का ज़्यादा है. लीगल प्रोटेक्शन क्या है? अदर कॉम्पिटिशन से कॉपीड कर जाती है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, पर ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन है तो ट्रेडमार्क हर कोई यूज़ कर सकता है. नेचर क्या है? ऑल ब्रांड का नो ट्रेड होता है पर ट्रेडमार्क आर ब्रांड. यूज, ब्रांड कैन बी यूज बाय ऑल बट ट्रेडमार्क सिर्फ वही बिजनेस फॉर्म यूज करेगी जिससे वो रजिस्टर्ड हुआ है. अब आते हैं एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग. मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग. आप हेडिंग से ही इसका मीनिंग समझ जाओगे, तो हम एक बार फटाफट रीडिंग ले लेते हैं. बिल्डअप रेपुटेशन एंड इमेज. मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग रेपुटेशन एंड इमेज बिल्डअप हो जाती है उस ब्रांड के अकॉर्डिंग. एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प करता है, बहुत जल्दी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक सेपरेट मार्केट में उसको क्रिएशन मिल जाते हैं. हेल्पफुल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें तो हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में ब्रांड की वजह से. पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स. जो हमारा ब्रांडिंग के जो ब्रांड हो जाता है हमारे प्रोडक्ट का, अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो हमारा उस कस्टमर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट भी बन सकता है और बन जाता है. बिल्ड प्रोडक्ट लॉयल्टी. जो प्रोडक्ट की लॉयल्टी है वो भी इंक्रीज हो जाती है. मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल. जो कंट्रोल है प्रोडक्ट के ऊपर वो बना रहता है. बेटर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी इजीली हो जाता है. मीन्स ऑफ प्रमोशन. ठीक है. उसके बाद है मिडल मैन के अकॉर्डिंग क्या एडवांटेजेस है प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंस क्या है ब्रांडिंग के. हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर. जो मिडल मैन है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को. सेकंड है नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट एंड सेल प्रमोशन. जब मिडल मैन सेल करने जाते हैं उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को तो एडवर्टीजमेंट की और सेल प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं होती. जस्ट वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके थ्रू ही वो ले लेते हैं. बहुत कम रिस्क हो जाता है. गुडविल इंक्रीज हो जाती है. सेल प्रमोशन भी हेल्प करता है, हम बहुत ईजिली उसे सेल कर पाते हैं अपने विदाउट एनी बोदरेशन. प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है. कॉस्ट रिडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाती है. क्विक मनी प्रोडक्ट. ब्रांडिंग की वजह से हमें सारी कैश में ही रिकवरी मिलती है, मतलब जो मिडल मैन है वो हमें ईजिली प्रोडक्ट खरीद लेते हैं. अब इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग. कंज्यूमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस हैं? ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो. जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो प्रीमियम होती है और वो ब्रांडेड होती है, तो वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होते. प्राइस स्टेबिलिटी रहती है. जो फिक्स प्राइस है वो ही प्राइस है, तो कोई मोल भाव नहीं कर सकते, बट प्राइस उनका प्रिंटेड होता है और हायर होते हैं अकॉर्डिंग टू लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. प्रोवाइड स्टेटस वैल्यू. जो फैमिली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करती है, जो उनका स्टेटस है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम का होता है. गारंटी क्वालिटी. जो सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं इनकी गारंटीड होती है. हाई क्वालिटी पैकेजिंग. इनकी जो पैकेजिंग है वो भी हाई क्वालिटी की होती है. इजी शॉपिंग. इन्हें हम इजीली शॉप कर पाते हैं कहीं से भी, ऑनलाइन साइट्स पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, मिडल मैन्स के पास भी मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल होते हैं. ईजी टू लॉन्च कंप्लेंट एंड मेक क्लेम्स. अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई टूटा हुआ सामान आ जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो, डिफेक्टेड हो, यूज़ ना हो रहा हो, चल ना रहा हो, कोई डिफेक्ट आ जाए तो हम इजीली कंप्लेन कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट. ठीक है.
उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। अब मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इन प्रोडक्ट की, क्योंकि बहुत हाईली प्राइस होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, और इनकी एडवर्टीजमेंट में, पैकेजिंग में, सेल्स प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा उनका खर्च हो जाता है। ठीक है। इम्पोजेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, अगर कोई क्लेम आ जाए रेलिवेंट, अगर कोई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाए इन वजह से। एक्सपेंसिव, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं ब्रांडेड, वो एक्सपेंसिव होता है। ब्रांडेडलेसनेस, कुछ प्रोडक्ट ब्रांडेडलेस होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नेल्स, पिन्स, ये कभी ब्रांडेड नहीं हो सकते, ये सब नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर कोई लेता है। अपोज्ड बाय मिडल मैन, यहाँ पे मिडल मैन का काम खत्म हो जाता है। ठीक है। सिर्फ होलसेलर कभी भी, रिटेलर एंड होलसेलर कभी भी विलिंग नहीं रहते स्टॉक रखने में ब्रांडेड प्रोडक्ट का। जस्ट एक अलग अलग से शोरूम होते हैं जो कि, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रिड्यूस कर देता है प्रॉफिट का, इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है। अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ग्रेटर कन्फ्यूजन काफ़ी क्रिएट कर देता है, क्योंकि हर कंपनी अब ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने लग गई, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। क्रिएट्स इरेशनलिटी, जो लॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है पर अटेंशन नहीं मिल पाती उन प्रोडक्ट को। डेटोरिएशन ऑफ क्वालिटी, जो पॉपुलर हो जाते हैं पर समटाइम्स जो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स हैं उनमें दिक्कत आ जाती है। इंक्रीज इन प्राइस बहुत हाई होता है। डिस्करेज फ्रॉम ट्राइंग अदर प्रोडक्ट्स, वो कभी फिर दूसरे प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए डिस्करेज रहते हैं, मतलब पीछे रहते हैं। कमांड्स प्रीमियम, जैसे कि सिल्क टेक्सटाइल, प्रीमियम प्राइस, ये सब इसमें डिसएडवांटेजेस होती है। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है, इज ब्रांडिंग सोशली डिजायरेबल, क्या ब्रांडिंग डिजायरेबल है? इन्होंने यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी फाइंड बोथ द आर्ग्यूमेंट्स हैव लॉजिक एंड मीनिंग, नो आर्ग्यूमेंट कैन बी आउटली रिजेक्टेड। मतलब किसी के लिए प्रॉफिटेबल है, किसी के लिए नहीं है। हर एक कस्टमर का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना प्रेफरेंसेस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ब्रांडिंग एक बैन है या फिर ब्रांडिंग महंगाई है और एक ब्रांडिंग या फिर लोकल प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, नहीं। हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। तो आप इसे रीड करें, समझना है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। बट इतना हमने पढ़ा, अभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़े, उस सबको पढ़ के समझ के आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब ये समझाने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद है ब्रांड क्लासिफिकेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में बताएं या फिर आप मुझे मेल कर दें, आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।